जान लगा दो या जाने दो, जान लगा दो या जाने दो। सही सुना आपने साथियों, बिल्कुल। जान लगाने का मतलब ये नहीं कि मर जाओ, जान लगा देने का मतलब ये कि आप पूरा अपना 100% दो, 101%। अगर आपको भी मैथ नहीं आती तो आप बहुत अच्छी जगह जुड़ चुके हैं। यहां पर हम आपको पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। ये बैच हम आपके लिए YouTube पर टोटल फ्री लेके आए हैं। आप सभी कहते हो ना फ्री फ्री फ्री। इंडिया में तो अपने फ्री की हालत ये है कि अगर फ्री में जहर भी बन रहा है तो लाइन लगा के ले लेते हैं। चलो कभी काम ही आएगा। तो फ्री देंगे, लेकिन आपको क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है फ्री में। ठीक है, और इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इसको याद रखिएगा। तो आपको इतना करना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलिए। करना क्या है, शुरू करना है। आ गए सभी? अभी कुछ बच्चे बचे हैं। क्लास जब स्टार्ट होती है तो 2-4 मिनट हम इंतजार करते हैं, कुछ बच्चे भूले भटके होते हैं वो आते हैं। अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा सवाल है जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे ही। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। और हाँ, अगर आप क्लास का लिंक डेली पाना चाहते हैं कि आपको हर दिन क्लास का लिंक भेजा जाए, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्योंकि टेलीग्राम पे ही हम आपको सारी अपडेट देते हैं। क्लास का टाइम चेंज होता है या कुछ भी होता है तो सब टेलीग्राम पे ही बताते हैं। सुमित कश्यप, सांभवी मिश्रा, राहुल, मोहम्मद हसन, अनुज यादव, इंटरटेनमेंट का अड्डा, मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक, इनोसेंट गर्ल, अर्चू, सुशील, तहसीन परवीन, लौकुश कुमार, प्रियंका सिंह, मोहित, सनी कुमार, बहुत बच्चे जुड़े हैं। सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 6000 बच्चे जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? आज यही सब पढ़ेंगे। अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, और हाँ, अंक और संख्या के बाद हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। यानी पूरा जो आपका नंबर सिस्टम है उसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो अभी हम पढ़ा रहे थे उसमें विभाज्यता नियम इंपॉर्टेंट था। जैसे अगर आप फैक्टर पढ़ोगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे, तो आपको विभाज्यता नियम आना चाहिए। विभाज्यता नियम आपको तब आएगा जब आपको परमीय अपरमीय संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम आएगा, तब आएगा। तो ये सब एक दूसरे से चैन बाई चैन जुड़े हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। परिभाषा हम बोलेंगे, जिनको जरूरत लगेगी वो नोट कर लेंगे। ठीक है, अपने मुंह से एक बार बता दूं, ये क्लास सिर्फ लाइव देख पाएंगे। लाइव एंड होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आज से ही शुरू है, 3 क्लास होगा यूट्यूब पे। तो इसलिए अपना टाइम निकालें। अगर आपको गरज है सीखने की, फ्री सिखाएंगे। सारा काम छोड़ के 9 से 9:40 तक लाइव आओ। अंक किसे कहते हैं, बहुत छोटी बात है। परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाती किसी परीक्षा में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक मैथमेटिक्स के ऐसे सिंबल जो गणित को लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो अंक कहलाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। दशमलव संख्या पद्धति में अंकों की संख्या कितनी होती है, बताइए। दशमलव संख्या पद्धति में अंकों की संख्या कितनी होती है? वंदना चौहान, आपको दिख नहीं रहा है। मोहम्मद हसन का सबसे सही जवाब था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है मेरे भाई वो होती है 2। यहां पे अभाज्य की बात हो रही, विषम की नहीं। बढ़िया, चलो। तो ये चीज आप समझ गए, अंक क्या होता है। 0 से लेकर के 9 तक ऐसे सिंबल जिनको प्रयोग हम मैथमेटिक्स को दर्शाने के लिए करते हैं, अंक कहलाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। संख्या पद्धति में दशमलव संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। संख्या किसे कहते हैं? जैसे यहां पर मैंने लिखा है एक अंक 7, तो ये क्या है? ये संख्या नहीं है। लोग प्रायः पढ़ते हैं 7, संख्या 7, वो गलत है, ये अंक है। अगर सिंगल है तो वो अंक है, डबल हो गया तो वो संख्या हो गई। जैसे कोई सिंगल है अभी तो उसको कुंवारा बोला जाता है, अनमैरिड।
डबल हो गए तो मैरिड हो गए, मतलब शादीशुदा हो गए। और अगर तुम सिंगल को शादीशुदा बोल रहे हो तो ये गलत है। तो ये सिंगल है तो एक अंक है, ये संख्या नहीं है। लेकिन इसके पीछे किसी की और जोड़ी लग गई आगे पीछे कहीं तो ये एक संख्या हो गई। ठीक है, अगर इसमें और भी कोई नंबर इनके साथ आ गए तब भी एक संख्या है। यानी आप कह सकते हो कि दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। बस सिंपल सा है, इसमें कहीं कोई परिभाषा पूछी जाती नहीं, आपको समझना है। मेन पॉइंट इसमें आपको जो पढ़ेंगे वो मतलब पढ़ाएंगे वो भाज्य भाज्य और परमीय अपरमीय संख्या, ये कुछ सीखने वाली चीज है। आइए बात करते हैं ये परमीय अपरमीय पूर्णांक धन पूर्णांक इनके सबके पूर्वजों के बारे में, इनके दादा परदादा के बारे में बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले जो पूर्वज थे, पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, उनका नाम था संख्या। देखो यहां पे समझो, अब सबसे पहले क्या था? संख्या। अब संख्या की हो गई शादी और इनके हो गए दो ठी लड़के। इनका एक का नाम था वास्तविक संख्या, रियल नंबर, एक का नाम था काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, संख्या संख्या के दो भाग हुए यानी दो बेटे हुए इनके, वास्तविक और काल्पनिक। अब देखो जो वास्तविक थे उनकी भी क्या हुई? शादी ब्याह हुई भाई, रियल नंबर की भी, और इनके भी दुइये ठी पैदा हुए जिनका नाम रखा गया परमीय और एक का अपरमीय। यानी वास्तविक संख्या के दो पार्ट परमीय और अपरमीय। जो काल्पनिक संख्या थी ये रह गए शादीशुदा नहीं हुए, ये कुंवारे रह गए, इनके और आगे कोई पार्ट नहीं हुए, मतलब इनके कोई संतान नहीं हुई, ऐसा समझ लो। तो इनकी आगे कोई भी वंश नहीं है, ये पे खत्म है। अब परमीय अपरमीय में इसमें भी ये भाई साधु बन गए एकदम, इनके भी आगे कोई पार्ट नहीं हुए अपरमीय के। और परमीय संख्या की इनकी भी शादी विवाह हुआ, इनके भी आगे पीढ़ी बढ़ी, और ये क्या क्या हुए इनके? एक प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या है। यानी ये अपनी पीछे दो पीढ़ी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पीछे दो पीढ़ी में तो अगर आप देखो तो दो ही दो हो रहे थे, इनमें तीन हो गए। ये सब समझने के लिए चीजें हैं अगर आप समझोगे तो। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर इसको बोलते हैं इमेजिनरी। पता नहीं मेरी स्पेलिंग सही है ना, देख लेना। इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। अब इनको एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे, सभी फटाफट छाप लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सचिन कमेंट आ रहा है, आप शांत रहो क्योंकि तुम ना कुछ ज्यादा ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो। चीकू, शिल्पी चौहान, समझ में आ रहा है? अनुज, सुमित, मनोज, वंदना चौहान। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया खत्म, चलें आगे। अब इसमें एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इसमें से कितने लोगों को पता है? बताओ फटाफट। आइए तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इनका देखिए सिर्फ आपको समझना है बस। जितना भी आपने संख्या आज तक नॉर्मली बुक में या किताब में या क्वेश्चन में कहीं देखा होगा वो सभी रियल नंबर ही होती हैं। कहीं आपने इमेजिनरी नंबर नहीं देखा होगा, है ना? कल्पनाओं की दुनिया दिखती नहीं है। देखो इनकी परिभाषा लिख सकते हो कि किसी प्रकार का क्वेश्चन या समीकरण इत्यादि हल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो रियल नंबर कहलाती हैं। कुछ भी नंबर आप ले लो सभी रियल नंबर है। ठीक है, ये सभी क्या है? रियल नंबर ही है सब।
किसी को कोई डाउट नहीं ना? राहुल बहुत अच्छा है, आपका छूट गया है तो अभी 3 वीडियो यूट्यूब पे है, आप देखिए। और बाकी अब आगे के वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं अगर आप रेगुलर लाइव में नहीं जुड़ेंगे तब। ठीक है, मैं सामने से हट जाता हूँ, देखो देखते रहो। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर ये जो होता है काल्पनिक वाला, इनके बारे में हम आपको बेसिक मैथ में नहीं पढ़ाएंगे, इनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बेसिक मैथ में जो आप 0 लेवल से पढ़ रहे हो उसमें काल्पनिक संख्या का कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई बहुत बड़ी कहानी भी नहीं है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, ये पागल टाइप का है, छोड़ दो इसको। ठीक है, डेली फ्री क्लास की नोटिफिकेशन अपडेट और जो क्लास यूट्यूब पे नहीं रहेगी उसको भी प्राइवेट करके हम इस टेलीग्राम चैनल में भेजेंगे। अगर आप पीबीआर स्टडी को टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा। अब मेन जो पढ़ना है उस पर चलते हैं, वो है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। देखिए इसमें अधिकांश चीजें आपको आती होंगी, लेकिन आपको सब्र बना के रखना है, तसल्ली रखना है, धैर्य रखना है और रुके रहना है, समझना है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने सुना होगा कि कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जैसे पेड़, नदियां, पहाड़, जंगल, सब क्या है, प्राकृतिक हैं। किसी ने नदियां नहीं बनाया है ना? कभी सुने हो किसी राज्य में कि फलाने पार्टी ने, फलाने नेता ने एक नई नदी का आविष्कार कर दिया? बनाया है? नहीं ना। जो है उन्हीं में कुछ भी करें, इधर का उधर, वो अलग बात है। तो ये नदियां पहाड़ कहां से आ गए मैथ में? नेचुरल वर्ड है, प्राकृतिक। तो ऐसी संख्याएं जो बिल्कुल नेचुरल होती हैं, नहीं प्राकृतिक होती हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, जिनकी कोई आविष्कार या खोज नहीं हुआ, वो थी, पता नहीं कब से थी, मुझे भी नहीं मालूम, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कहलाती हैं क्या? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, जिनको काउंट कर सकें, काउंटिंग नंबर। ठीक है, इनकी स्टार्टिंग होती है 1 से, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। बताइए सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है? 1। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपको गणित नहीं आती है, आप गणित से हार मान चुके हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं आपको मैथ्स में ही दिक्कत होती है, और हाँ आप बिल्कुल शर्माने वाली उम्र में पहुंच चुके हैं, यानी मैथमेटिक्स आपकी ऐसी है कि आप अपनी होने वाली और होने वाले से भी नहीं कह पा रहे हैं कि मेरी इतनी दिक्कत है, यानी आप भी हो चुके हैं इस तरीके के 37 एज के, और आपके भी लड़के बच्चे हो चुके हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो बता रहा हूं, बाकी इससे आप छोटे हैं तो और अच्छी बात है, तो भी हम आपको मैथ सिखाते हैं। यहाँ पे पूरा कमेंट फिलहाल नहीं पढ़ा पाएंगे, टाइम नहीं है, लेकिन बात समझिए कि ये 37 एज की है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया था, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, एक आध कमेंट हम ले लेते हैं, दिखा देते हैं। तो आप सही जगह जुड़ चुके हैं, हम आपको बिल्कुल 0 से जोड़, घटाना, गुणा, भाग से सिखाएंगे। आप रेगुलर लाइव आएंगे, बस इतना आपको करना है, अगर इतना आप कर सकते हैं तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संख्या हो गया, अगला है पूर्ण संख्या। तो मेरा कहना यह है कि आपको जो चीजें आ भी रही हैं फिर भी आप क्लास को देखेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, देखेंगे, वीडियो बंद नहीं करेंगे, आप भले ना देखें जो आ रहा है, लेकिन वीडियो नहीं बंद होगा। अधूरे अधूरे से थे हम, मिलके तुमसे पूरे हो गए। अरे तुमसे नहीं, 0 से। देखो कैसे, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी नेचुरल नंबर के परिवार में एक बहू आ गई 0 वाली, जिनका नाम 0 था, और इन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया। 0 के बिना जो हम केवल 9 तक गिनती गिन सकते थे, 10 नहीं पहुंचते थे,
कूदम कूद चलते थे ना, 10 नहीं पहुंचते थे, फिर 11 12 से लेकर 19 तक, फिर 20 पे रुक जाए, 20 आता ही नहीं था, 0 था ही नहीं। तो तो 0 पूर्ण संख्या क्या होगी? होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर बनी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो, बढ़िया है। अगला है साथी मेरे पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या आप पूर्णांक संख्या के बारे में सुने हो कहीं? अबे रुक जा रे। पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हो? इंटीजर नंबर बोलते हैं इनको, इंटीजर नंबर। देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में समझने के लिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, सुना होगा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो ऐसे आप कह सकते हो, इसको क्या बोलते हैं जानते हो? कितना जने जाना था वो? ना जानते आप? इधर ऐसे होता है 1 2 3 4 5। हाँ, ऐसे देखे आना सभी। इसको कहते हैं संख्या रेखा। ये ऐसे टेढ़ टेढ़ नहीं होती, सीधी होती है। यानी आप कह सकते हो कि संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा पर अनलिमिटेड संख्याएं होती हैं, अनंत से लेके अनंत तक। अनंत से लेके अनंत तक, क्योंकि बीच में शून्य होता है, इधर 1 से लेकर के इन्फिनिट तक जाती है, उधर भी माइनस में जाता है, वो भी इन्फिनिट तक जाता है। समझ रहे हो ना? किसी को कोनो तकलीफ? जोनी वर्मा आ रहा समझ में? इनोसेंट गर्ल आपको भी आ रहा है? सलमान खान, सारे शूटिंग वूटिंग छोड़ के यहाँ आ गए हो क्या? चलो देखो, तो संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में दो पूर्णांक होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। इसको भी लिख लो, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। अब देखिए, धन पूर्णांक संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ होता है और ऋण पूर्णांक शून्य के बाईं तरफ होता है। ऐसा ही तो है ना? ये कंफ्यूजन है कोनो? संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ उपस्थित सभी संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। राइट साइड ये अनंत तक होती है, इनफाइनाइट तक। और संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, इसे निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर। संख्या रेखा पर शून्य के लेफ्ट साइड जितनी भी नंबर्स मौजूद होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, निगेटिव इंटीजर कहलाती हैं। गणित सीखना है बबुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या, कि चाहे कोई महल बनता है या झोपड़ी बनती है, बनती सब जमीन पे ही है। कुछ अपवाद को छोड़ दो, तो आसमां में घर बनाएंगे उनकी बात छोड़ दो, वो सिर्फ कल्पनाओं में बनता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये क्या है? ये जमीन ही है, वही तैयार कर रहे हैं हम आपकी जमीन। आप रेलवे का ग्रुप डी देते हो, चपरासी का परीक्षा देते हो, या आप आईएएस पीसीएस बनने वाले हो, यूपीएससी देते हो, या आप टीचर बनना चाहते हो, या आर्मी सेना पुलिस में जाना चाहते हो, ये सबको पढ़ना है। जब तक इसको नहीं पढ़ोगे कल्याण नहीं होने वाला। अगर गणित पढ़ना है तो, और अगर जिंदगी जीना है, धरती पर रहना है, तो गणित से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। और नहीं तो अभी नहीं तो 2-4 साल बाद महसूस होगा तुम्हें। ठीक ना? यही शुरुआत है, यही बेस है। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, यानी आपने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, आगे का रानो। सबसे पहले हम पीछे उच्छेद शुरू करें का? हाँ, उसके बाद कुछ और चीजें बता देते हैं। प्राकृतिक संख्या में और भी पार्ट होते हैं।
प्राकृतिक संख्या के पार्ट होते हैं सम, विषम, भाज्य, भाज्य, सहभाज्य, ये सब प्राकृतिक संख्या के ही भाग होते हैं। अब उसको मैंने स्ट्रक्चर में नहीं बनाया था। चलिए आइए देखते हैं। चलो देखो, बिल्कुल बेसिक है, जिनको आता है वो भी देखेंगे, जिनको ना आता है वो भी देखेंगे, कोई जाएगा नहीं। सम संख्याएं क्या होती हैं जानते हो? हाँ, सम संख्या इवन नंबर बोलते हैं ना इंग्लिश में। बहुत आसान है, कहोगे ये तो हमारे बचुआ को आता है, छुटुआ को आता है, हमारे हम का पढ़ा रहे हैं उसको। पढ़ लो, सब्र रखो, तसल्ली रखो, थोड़ा धैर्य रखो। देखिए पहले बचपन में हम लोग ऐसा पढ़ते थे और पढ़ाते थे कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग करने पे कट जाए वो सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से भाग करने पर ना कटे, 0 शेषफल आ जाए, वो विषम संख्या कहलाती है। लेकिन ये जमाना बीत चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये इतना वक्त लोगों के पास नहीं है कि भाग करके जाने वो। समझ रहे हो कि नहीं? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाला डिटर्जेंट जा चुका है। अब क्या है, देख के जान जाओ, एक नजर में, है ना, पहली नजर में। तो देखो पहली नजर में कैसे जानेंगे? ऐसी संख्या जिनका लास्ट अंक यानी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो। ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक, अंतिम इच्छा नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या कहलाती है। छाप लो भैया, सभी को पता था ना? ये बताओ एक बार ईमानदारी से, सभी जने को पता रहना हो। कमल किशोर, प्रिया यादव, सपना कुमारी। बहुत अच्छा। सभी जितने भी चेले जुड़े हैं भैया, क्लास को लाइक करो बाबू, ऐसे ईमानदारी के साथ, बिल्कुल दिल से, आपको आपकी उसकी कसम है। उसकी मतलब समझ रहे हो ना? अब इससे आगे मैं क्या ही बोलूं। ये दिख रहा है कि नहीं यार? हमारे तो नहीं दिख रहा है। आज तो चांद आया है आसमान में, मैंने सुना है। किसका किसका चांद आया है? कुछ लोगों तो वहीं में गए हैं भाई, चांदी में। जाने दो। अभी कोई मुझे मैसेज भेजा था। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? वही परिभाषा अगर पुरानी वाली बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग करने पर 0 शेषफल आ जाता है वो सम होती हैं, जिनमें नहीं आता वो विषम होती हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या, देखो, ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 व 9 होता है। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 व 9 होता है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, है ना? अनूप कुशवाहा, समझ में आ रहा है? क्रिएटिव अनिक, वंदना चौहान, जी बिल्कुल वंदना है ये HP पटवारी या कुछ भी चीज के लिए मैंने कहा ना, जहां भी मैथ पढ़ना है। सम विषम हो गया। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, भाज्य भाज्य वाला। हम्म, बढ़िया है। इसको प्यार से देखिए, एक एक लाइन पकड़ पकड़ के पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइव क्लास एंड होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम बदल चुके हैं अब। हम आपको नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है, आपको जरूरत है, लाइव आओ, 9 बजे से 9:40 तक लाइव देखो। अगर कोई डाउट होता है इसमें क्लास में तो इसकी प्राइवेट क्लास हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, लेकिन यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। और उनको मिलेगी जो आए हैं यहाँ पे, प्रूफ दिखाएंगे कि हम आए थे। स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिएगा कमेंट वमेंट का, ठीक है, कि हम हैं। और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास वेरीफाई करने के लिए, ऐसे नहीं मिलने वाला। चलो, हाँ, बाकी जो इसको नहीं करना चाहते हैं, लाइव मजबूरी है, कोई दिक्कत है, नहीं आना चाहते हैं, वो PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें, उसमें इनको सिस्टम से ये रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ढूंढना खोजना नहीं पड़ेगा।
भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये क्या होती है, कौन सी बीमारी का नाम है? चलो देखो भैया, भाज्य और अभाज्य, ये बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जांपल इस पे मैं देता हूं आप सभी को। पता है कि नहीं? याद है किसी को? नहीं याद है? याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। चलो देखो, भाज्य अभाज्य में क्या है। हाँ, ऐसे मजा नहीं आएगी, और मजा आए ये वाला तरीका करो। देखो 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 ना, देखो ना, ये हो गया भाज्य और ये हो गया अभाज्य। प्राइम नंबर, भाज्य और अभाज्य संख्या। देखिए समझिए यहां पे, इसके लिए आपको फैक्टर आना चाहिए। जैसे मैंने संख्या ले लिया 16, तो 16 किस किस संख्या से फुली डिवाइड होगी? जरा प्यार से देखो, नजर से, एक नजर देखो बस। 1 से हो जाएगी, 2 से, 4 से, 6 से, ना 8 से, एंड 16 से। देखो एक मतलब का है भैया, एक मतलब इन सब लिखा का है यहाँ। एक मतलब ये भाग कि अगर 16 में हम 4 से भाग करब तो यहाँ 0 शेष फल आए, ठीक। अगर 16 में हम 8 से भाग करब, 8 से, तब वो 0 शेष फल आए। एक मतलब यही है कि ऐसी ऐसी संख्या जिससे भाग करे पे 16 में 0 शेष फल आए, उनका पकड़ के यहाँ लिखा जाए। ये कहाँ है? इनके इनके फैक्टर है, गुणनखंड है, इनके अपवर्तक हैं। ठीक है, समझ गए? एक बहुत मजेदार एग्जांपल आने वाला है, आपकी वाली से संबंधित है, समझना कैसे। देखो, और अगर अगर कम अगर का, इधर देखो ना, 17 ले लो, ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 17 से भाग करने पर 0 शेष फल आएगा। बाकी और कोनो संख्या पैदा नहीं हुई है कि जिसको हिला दे, नहीं। इधर देखो, और मान लो 12, इसका फैक्टर 1, 2, 4, 6 एंड 12 हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। वहीं अगर हम 13 ले लें तो इसका फैक्टर 1 और 13 होगा। इधर है, देख रहे हो, हम और तुम वो नहीं है इसमें। जो पढ़े लिखे हैं लोग, न्यूज व्यूज में रहते हैं, वो लोग समझ रहे होंगे। हाँ, कौन? हम और घरवाली, बस दो ही। इधर ऐसा ही है, वो नहीं है, मतलब बाहर वाली। इसमें देखो है, पहले मैथ की भाषा में समझ लीजिए, फिर आपको व्यवहारिक भाषा में भी बताऊंगा। सब्र रखिएगा, बहुत मजा आएगा। मैथ की भाषा में ऐसे है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर सिर्फ वो संख्या हो और 1 हो, बाकी कोई ना हो, वो संख्या खुद हो और 1 हो, वो अभाज्य होती है। और ऐसी संख्या जिसका फैक्टर खुद तो हो ही, 1 भी हो, लेकिन बाकी और भी कुछ हो, चाहे इकट्ठ ही हो, ये नहीं जरूरी कि 4-5 ही हो, ये इकट्ठ ही हो चाहे। ठीक है, अब देखो, इसको वो लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं जिनका कहीं अफेयर चल रहा है, अच्छा वाला। और जो नहीं सुनना चाहते हैं, बड़े धार्मिक टाइप क्यों हो, कान में उंगली डाल लें। सुनो, आपने ये वर्ड सुना होगा, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। कितने लोगों ने सुना है? इसका नाम भाई पहले आता है, सुना है? गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। कोई बड़ी बात, कोई गंदी बात नहीं है, सिंपल सा नाम है, दुनिया जानती है। देखो, इसमें क्या होता है कि अधिकांश केस में, कई सारे केस में ऐसा मेरे पास मैटर आता है, क्योंकि मैं इसका भी एक क्लास चलाता हूं। समझ रहे हो कि मेरी वाली का कहीं और चलने लगा, मेरे साथ तो चल ही रहा था, कहीं और चलने लगा। ऐसा नहीं है, मेरे वाले का भी कहीं और चलने लगा, ऐसा भी आता है। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं जी नहीं पा रहा हूं उसके बिना। तो लेकिन इसका यहां क्या मतलब है? इसका यहां मतलब यह है कि ऐसी आपकी गर्लफ्रेंड जिसके आप सिर्फ खुद ही हैं, मतलब आप ही आप हैं और कहीं नहीं चल रहा है, वो क्या है? अभाज्य। और ऐसी जिसके तुम और दोनों तो हो ही, बाकी 3 ठो और एक्स्ट्रा हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता है, वो भाज्य। समझ गए ना? तो ऐसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जिनके अफेयर सिर्फ एक ही जगह चल रहे हैं, वो अभाज्य।
और जिनके कईयों जगह चल रहे हैं अनलिमिटेड, 7 जगह 8 जगह, 2 जगह 3 जगह, वो भाज्य हैं। अब ईमानदारी के साथ बताओ, आपके उसकी कसम है कि आप भाज्य हो कि अभाज्य हो? चलो बताओ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ भाज्य भाज्य। अगर भाज्य तो पी लिख के कमेंट करिए अभाज्य में, और भाज्य के लिए क्यू। चलो पी और क्यू में कमेंट करो एक बार। अब हो सकता है वो भी देख रही हो। देखो हमारे दिनेश भाई हैं, इनका तो 2 जगह चल रहा है, तीसरी जगह लड़ाई हो रही है अभी। सब यही कहते हैं अभी तो हम सिंगल हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक और सिग्नल है, सिग्नल हमेशा ये लोग ऐसा ही रखते हैं। देखो मुझे पता है जितने भी क्यू वाले हैं सब पी लिखेंगे, मुझे पता है। देखो सब पी लिख रहे हैं। अच्छा इतनी बड़ी दुनिया में सब वही है, तो फिर ये भारत चाइना को पीछे करके जनसंख्या में सबसे आगे काहे को जा रहा है? अरे वो हैं ये जिनकी हो गई शादी विवाह तब भी ये हाल है, और जिनकी नहीं हुई कितने तो वैसे मार दिए जाते हैं, वो जनसंख्या में गिने ही नहीं जा रहे हैं। तो झूठ ना बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज की क्लास में छोड़ो इसको, ये बहुत बड़ी कहानी है। चलें आगे। ठीक है, बहुत अच्छा। एक विजय है, यही क्यों बता रहे हैं, बहुत अच्छा विजय, वेरी गुड। तो सभी समझ गए ना? पक्का पक्का समझ गए ना? देखो धोखा होगा अभी, अब इसमें धोखा होगा। कैसे? देखो कैसे धोखा वाली बात बताऊं कैसे। अब तुम्हें भाज्य भाज्य पहचानने में दिक्कत होगी। देखो कैसे, आइए कुछ एग्जांपल देते हैं, समझना। क्वेश्चन नंबर इनको 5 लिखेंगे यहाँ पे समझने के लिए, ईमानदारी के साथ बताना। निम्न में अभाज्य संख्या है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है? फटाफट जवाब दीजिए। 5A, 5B, 5C या 5D? चलिए जल्दी करिए। अभी मैं सब लोग की सेटिंग कराऊंगा, सभी को अभाज्य बनाऊंगा, दिक्कत मत लो। मतलब भाज्य, अभाज्य नहीं भाज्य। लास्ट में बने तो रहो मेरे साथ। देखो मेरे साथ ना, अगर आप रहोगे तो आपका कई फायदा है। एक तो आप जितने लोग सिंगल हो उनको डबल कर देंगे हम तुरंत, जस्ट क्लास के बाद। और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, तो क्लास को पूरा देखना बस। आज तो आपकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो। देखिए यही है ना धोखा, मैंने कहा था ना होगा, और हो रहा है ना। अधिकतर लोग इसको अभाज्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभाज्य संख्या। मतलब सब गधा गोल वाले हैं का यार। और कौन हो? अंजना शर्मा कह रही कि ए और सी अभाज्य है। अच्छा शिवांशु राजपूत ये सी वाला बता रहे हैं। देखो मैं बताता हूं, देखो अधिकतर लोग इसमें गड़बड़ा रहे हैं। ये ई वाला सही है, गधा गोल एक कोट और भाज्य नहीं है, सब भाज्य हैं। वैसे ना जैसे कहते हो मेरा वाला वफादार है, वैसे होता है, मेरा वाला ऐसा नहीं है। देखो समझो यहाँ पे ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य नहीं है, एको अभाज्य नहीं, सब भाज्य हैं। वैसे ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया धोखेबाजी है, बेवफा है, समझ रहे हो। और तुम उसमें वफा खोजने निकलते हो। कहते हैं ना, वो आचार्य प्रशांत को देखा करिए कि एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे से भीख मांग रहा है। कौन सी? प्यार वाली। उसके बारे में अभी अगली क्लास में बात करते हैं, एक प्यार वाली क्लास आएगी, उसमें इंतजार करिएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। देखो कैसे, इसका फैक्टर होगा 1, 3, 5। 3 से भाग करो कट जाएगा, ये 5 से भी कट जाएगा, 15। अरे इतना तो बहुत है समझने के लिए। 25, 75। अब बताओ
मैंने कहा ना कि एक जगह ही अगर चल रहा है तो ठीक है, अभाज्य है, लेकिन जिनके अफेयर कई जगह चल रहे हैं वो भाज्य हैं। भाई देखो इनके कितनी जगह चल रहे हैं, ये खुद तो है ही है दूठी, ठीक है, एक्स्ट्रा में एक दो तीन चार, चार चार जगह चल रहे हैं, और इनको कह रहे हो कि बड़ा ईमानदार है ये, ऐसा हो नहीं सकता है। हम्म। वैसे इनको देखो, 1 3 7 9 63 होता है, 9 21 भी होता है। बताओ ये किस तरीके से अभाज्य है? कहो कितने लोग कह रहे थे 63 को भाज्य है? नहीं कह रहे थे ना, सब अभाज्य कह रहे थे। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं, इसमें कोई भी नहीं है, सभी भाज्य हैं। वंदना समझ में आ रहा है? मित्तल मुखर्जी, ठाकुर ऋषि सिंह आ रहा समझ में? कमेंट ना करो किसी का नाम लेके। चलो, वैसे सभी हैं, ये सभी अभाज्य नहीं, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप ईमानदारी के साथ। निम्नलिखित में से कौन प्राइम नंबर है? अब की बार एक ही हो जाएगी, ऐसा बात नहीं है, हो जाएगी। 66, 51, एक ही और है का? भैया लो तुम ही ले लो, चलो बताओ अब। बताइए जल्दी करिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अर्चू बताओ। ऋषि ब्लॉक किया जाएगा आपको, ऋषि। सचिन सावधान। क्वेश्चन नंबर 6 है तो आंसर में 6A लिखोगे कमेंट में, या 6B, तभी हम मानेंगे। अगर सिर्फ PC BC लिखोगे तो नहीं। वेरी गुड सुमित। ये कह रहे हैं क्लास खत्म करने का टाइम हो गया, ये तो वही है, देख रहे थे बैठ के कब खत्म हो, कब क्लास खत्म हो। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर उनको छोड़ के 1 और, यानी खुद और 1, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा है, तो वो क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। जैसा कि इसमें अक्सर लोग C बता रहे हैं, और परवीन जी हैं वो B बता रहे हैं। नीलम बिल्कुल नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, बाद में, बाद में PVR स्टडी ऐप में मिलेगी फीस जमा करके, डोंट फ्री। इंग्लिश सही है ना मेरी? बाद में फ्री नहीं मिलेगी। चलो देखो, फ्री पढ़ना है तो लाइव आओ 9 से 9:40 तक, और नहीं तो आप PVR स्टडी ऐप में जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए, कभी भी देखिए, एनी टाइम देखिए, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो भैया जो लोग इसको कह रहे हैं वो अपनी तफल्ली कर लें। इसका फैक्टर 3 है, 17 है और 51 है। देखो इनके अफेयर कई जगह है, तो ये क्या है? अभाज्य नहीं है, भाज्य है। वैसे इसका 2 पंचे 10 एंड 2 एकम 2, ठीक है, 17 छक्का 102 होता है। देख लो 102 को भाज्य कहने वाले, देख रहे हो, कह रहे थे कि मेरी वाली वफादार है, देख रहे हो इसकी वाले के कितने निकल रहे हैं? अब बताओ, देख रहे हो कितने निकल रहे हैं? एक तो ये खुद, एक ये। अभाज्य होने के लिए ये दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कितना है? 1 2 3 4, 4 एक्स्ट्रा है, तो कहां से ये अभाज्य हुआ? हाँ, नीलू नंबर चल रहा है नीचे स्क्रीन पे, उस पर संपर्क करिए आप नंबर पे। आइए देखिए आगे, इसका कोई फैक्टर है 113, और भी कोई है क्या? देखो 2 से तो विभाज्य है नहीं, 3 से भी है नहीं, 4 से भी है नहीं, 5 से भी है नहीं, और जब 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, फिर है किससे दादा? ये नहीं है, मुझे नहीं लगता कि विभाज्य है किसी से, इसका आंसर सी कह सकते हो, ठीक है।
अगली क्लास 10 बजे से है और मैं पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, क्या कह रहे हो? हम्म। ये क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। और हाँ, एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं, देख लो, सुनने से ज्यादा देखना पसंद करिए। ये बैच हम आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री देने के लिए लाए हैं, जिसका नाम है विंटर बैच। क्या नाम है? विंटर बैच। ये तभी आपको फ्री मिल सकती है जब आप डेली क्लास को लाइक और शेयर करें। और ये मत सोचना कि हमें पता नहीं चलता कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो मोदी जी के बर्थडे में 239 का फ्री रिचार्ज जीतने के लिए फलाने वाला फेक मैसेज 100 लोग को भेज देते हो, मिलता घंटा कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, फालतू का भेजते हो, जिसको भेजते हो वो गरियाता है, लेकिन भेजते हो। मेरे पास आता है, सैकड़ों मैसेज आता है, जब बाहर चलती परेशान हो जाता हूँ। अभी नए साल पे आएगा, नए साल की खुशी में अंबानी ने 569 का रिचार्ज फ्री दे दिया, जल्दी से ले लो। देखो बहुत लोग ट्राई करते हैं। इसको भेजो क्लास को, लोगों को, वो आएंगे, पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो क्या करेंगे आप? लाइक और शेयर करेंगे। दूसरा, ये क्लास आप रात 9 बजे से 9:40 तक सिर्फ लाइव देख सकते हैं। लाइव के बाद ये क्लास नहीं मिलेगी। हाँ, इसके कुछ पार्ट आपको यहां मिलेंगे। ये एक छोटा सा ब्रेक, मतलब मैं क्या कहूं इसे, है सीक्रेट बात। ये राजकुमार यादव सर मैथ्स चैनल पर, तो आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ठीक है, आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एक यहाँ पे मिलेगी। और दूसरा, एक चीज और, अगर आप एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होके सोना चाहते हो कि मुझे 9 बजे ही सो जाना है, बाद में दिन में राजा जैसे देखेंगे, हम रात में काहे को जागे। और जो शादीशुदा लोग हैं उनकी तो बात ही अलग है, उनको तो और दिक्कत है। तो वो पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और प्यार से ज्वाइन करें, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा क्लास मिल जाएगी। आप चाहे दिन में देखना, चाहे रात में देखना, चाहे अंधियारे में देखना, उजियारे में देखना, कहीं भी देखना, कोनो दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसको करें, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए नंबर पे संपर्क करिए, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा, धीरे धीरे। नीलू जी, ये GAM क्या लिख रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये लिख रही गुरुजी GAM को मैथ नहीं आता है। मन चौरसिया, जो क्लास चल रही है इसका PDF पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक वाला एक सिस्टम है, ब्लॉक हो जाते हैं कॉपी पेस्ट वाले। इनको ब्लॉक करिए भाई, बहुत पेस्ट कर दिए, जल्दी करिए अमन को। हाँ, एक ही तुमको हम भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए, क्योंकि तुम झूठ बहुत बोलते हो, नाम कुछ और रहता है, बताते कुछ और हो। तो यही वो बैच है। आज 4 नंबर क्लास है, 3 नंबर क्लास पूरे 2 घंटे की चली थी। अगली क्लास 10 बजे से है, 10 बजे से है, DLED का क्लास है। और आज सेकेंड सेमेस्टर में शुरू कर दूं क्या? आज मैं सेकेंड सेमेस्टर शुरू कर दे रहा हूँ DLED का, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर आज से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यूट्यूब पर बाद में नहीं मिलेगा, क्लास के बाद कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू। डेली लाइव आइए या फिर ऐप में ज्वाइन करिए, एप्लीकेशन में मिल जाएगा पूरा।